नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है एग्री सारांत। आप इसको एग्री सार के नाम से भी यूट्यूब सर्च बार पर सर्च कर सकते हैं, राइट? तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग टिलेज के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। ये टिलेज क्लासिफिकेशन का थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन के सेकंड पार्ट को मूव करेंगे क्योंकि क्लासिफिकेशन टोटल 4 पार्ट्स में है, जैसा कि हम समझ पाते हैं। हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइम जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने बात किया था आफ्टर कल्टीवेशन के बारे में लास्ट वीडियो में, एंड उससे पहले प्रिपरेटरी कल्टीवेशन में प्रिपरेटरी कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा था, राइट? तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रॉपिंग सीजन। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे वो सारे किसान साथियों को जिसको क्रॉपिंग या फसलों के बारे में आगे समझना है। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर क्लासिफिकेशन क्रॉपिंग सीजन के बेसिस पे रहता है तो कितने तरीके के होते हैं। पहले बेसिक क्लासिफिकेशन के दो तरीके के होते हैं, बेस्ड ऑन सीजन एंड ऑफ सीजन टिलेज। ऑन सीजन टिलेज जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, वो सारे ऑपरेशंस जो उसी साइकिल के लिए, उसी फसल की साइकिल के दौरान पर किए जाते हैं, चाहे वो पौधे उग गए हो या ग्रोइंग फेज में हो या फिर सीड्स बस लगाए हो, उस फेज में भी आप अगर कुछ भी टिल का काम कर रहे हैं या सॉइल टर्निंग का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऑन सीजन टिलेज में। एंड ऑफ सीजन टिलेज वो प्रैक्टिसेस होती है जिसमें आप प्रोएक्टिव मैनेजमेंट करते हो सॉइल का। जब आप जानते हो कि आप साल में एक फसल लगाते हो या 2 साल में एक बार फसल लगाते हो और बाकी 2 साल जो रहते हैं खाली, या जो 1 साल खाली रहता है उसमें हम कुछ नहीं करते, तो भी आपको सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए कहीं ना कहीं इसमें काम करना रहता है। आप उसको ऐसा खाली नहीं छोड़ सकते। आपकी फसल जो रहती है, जो आपने लास्ट टाइम लगाई थी, उसके बाद नेक्स्ट टाइम अगर लगाने की प्लानिंग करना चाहते हैं तो उस सॉइल की हेल्थ कंडीशंस आपको इंप्रूव करनी पड़ेंगी, जिसके लिए आपको फैलो या अनक्रॉप्ड टाइम में भी आपको, जब फसल नहीं लगी होगी तब भी उसका सॉइल का मैनेजमेंट करना होगा। तो एक तरीके से स्ट्रेटेजी होती है ताकि आप सॉइल हेल्थ मेंटेन करते रहें, चाहे आप उसको यूज करें या ना करें, राइट? तो आगे बढ़ते हैं, इन डेप्थ में पढ़ते हैं हम लोग ऑन सीजन टिलेज के बारे में। ऑन सीजन टिलेज का अगर जैसे मैंने डेफिनेशन दिया था, मैं एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा। ये टिलेज वो है जो मेन क्रॉपिंग सीजन होता है उसके दौरान किया जाता है, या तो जस्ट बिफोर और ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। जैसा मैंने बोला, फसल लगाने से पहले या फसल अगर लग भी गई है ग्रोइंग फेज में, उस टाइम पे करते हैं, वो टिलेज को भी हम ऑन सीजन टिलेज बोलते हैं। इसका परफॉर्मिंग करने का टाइम जैसे खरीफ रबी सीजन में हम लोग कर सकते हैं इसको परफॉर्म, राइट? और जब या तो फसल लगाई जा रही है या ग्रोइंग फेज में होती है तब भी हम कर सकते हैं। पर्पस, जैसा कि मैं बताना चाहूंगा, ये होता है सीड बेड प्रॉपर बनाने के लिए, क्योंकि सीड बेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर सीड बेड प्रॉपर रहेगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो ग्रोथ रहेगी वो बढ़ेगी। और प्रॉपर सीड बेड फॉर्मेशन, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी पढ़ा था कितने तरीके के होते हैं, उसके कारण आपके किस फसल को किस तरीके की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे मान लो ज़्यादा जहाँ ज़्यादा पानी होता है, या ज़्यादा पानी जहाँ पे ड्रेन करना है, ये सारी एक्टिविटीज़ में आपके सीड बेड फॉर्मेशन बहुत मदद करते हैं, राइट? उसके साथ साथ क्रॉप्स ड्यूरिंग इट ग्रोथ साइकिल में हम लोग किस तरीके से मैनेज करते हैं, उसके लिए ऑन सीजन टिलेज बहुत काम की चीज होती है। वीड रिमूव करना, सॉइल को लूज करना, है ना? रूट्स की ग्रोथ अच्छी हो उसके लिए भी बेड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जिसमें मॉइस्चर भी रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हम उस मॉइस्चर को कैसे कंजर्व कर सकते हैं। तो इसमें भी ऑन सीजन टिलेज के लिए भी दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं जो हमें ध्यान देनी है। पहला होता है प्रिपरेटरी टिलेज, जो कि प्लांट को लगाने से, पौधों को लगाने से पहले की जो प्रोसेस होती है उसको हम लोग प्रिपरेटरी टिलेज बोलते हैं। उससे पहले की जो फेज होती है उसमें हम लोग को एक्टिविटीज करनी पड़ती है, जैसे सॉइल को लूज करना, उसका एयरेशन इंप्रूव करना, है ना? तो वो हम लोग उस एक्टिविटी को प्रिपरेटरी टिलेज बोलते हैं। इसमें हम प्लोइंग करते हैं, जो ऑपरेशंस होते हैं, हैरोइंग होता है, लेवलिंग होता है, मैन्योरिंग होता है, कुछ एक्टिविटीज है जो हम परफॉर्म करते हैं। और आप ये चीज़ कहीं न कहीं पुराने वीडियोज़ जो मैंने अभी इससे पहले के वीडियो या उससे पहले के सेशन में जो बताया, उससे आप कहीं न कहीं चीज़ें रिलेट कर पाओगे। ये एक तरीके से रिपीट भी हो रही हैं चीज़ें, तो वो आपका नॉलेज जो है वो कहीं न कहीं इम्प्रूव हो रहा है, आप उस चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रख पाएँगे। दूसरा होता है इंटर टिलेज। इंटर टिलेज में होता क्या है, जब रोज़ प्लांट की रोज़ होती है उसके बीच में टिलेज करते हैं हम लोग। उस होता क्या है, जब फसल की ये एक रो लगी है एंड दूसरी रो ये लगी है, तो इसके जो बीच वाला एरिया रहता है उसमें आप देखेंगे वीड्स उग जाते हैं। तो उस वीड को हटाना और साथ ही साथ में वहाँ पे जो मॉइस्चर है, प्रॉपर एयरेशन हो, उसके लिए हम लोग को इंटर टिलेज करना पड़ता है। और इंटर टिलेज के लिए हम लोग होइंग ऑपरेशन, वीडिंग ऑपरेशन, हैरोइंग एंड अर्थिंग ऑप, ये कुछ ऑपरेशंस होते हैं, ये करते हैं। इससे ये प्रोसेस में सपोर्ट मिलता है इंटर टिलेज में, राइट? तो ऑन सीजन टिलेज दो तरीके के होते हैं, हमको ध्यान रखना और क्या क्या होता है उसमें बेसिकली, ठीक है? ऑफ सीजन टिलेज की ओर चलते हैं। ऑफ सीजन टिलेज जब कोई क्रॉप ही ना हो हमारे पास ग्रो करने के लिए।
बट उस टाइम पे आप जमीन को खाली नहीं छोड़ सकते, उसकी सॉइल हेल्थ इंप्रूव करना, उसमें वीड्स उग जाएंगे, आप देखोगे फसल खाली छोड़ दो तो पूरे वीड्स या चारे से उग जाता, उस चारे को हटाना जरूरी है, नहीं तो वो एक बार चारे जड़ जमा लेते हैं तो फिर वो हर बार चारे उगते रहेंगे, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, ताकि आप कभी भी भविष्य में क्रॉप लगाएंगे तो उसके लिए आपको एक लेवल सॉइल मिले और आपकी सॉइल को ज्यादा उस वक्त मेहनत ना करना पड़े। तो ऑफ सीजन टिलेज का ये मेन रोल रहता है। ये आप कब कर सकते हो, या तो पीक समर में, विंटर में, जब वो खाली वक्त रहता है, जब फसल नहीं होती तब आप कर सकते हैं, राइट। या टेम्परेरी आइडियल हो, आपकी जमीन कुछ वक्त के लिए खाली हो तो उस वक्त आप कर सकते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है एंड फर्टिलिटी रिस्टोर होती है, वीड्स, पेस्ट और जो डिसीज ऑर्गेनिजम्स जो सॉइल में उग जाते हैं वो हट जाते हैं उससे, और कहीं ना कहीं सॉइल को नेक्स्ट लेवल के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो ये इसके पर्पस रहते हैं। अभी इसके भी टाइप्स होते हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। ऑफ सीजन टिलेज के टाइप्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि ये टर्म्स बहुत बार गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी यूज कर दिए जाते हैं, लोगों को इस पर क्लैरिटी नहीं रहती है, तो एक बार हमें समझना चाहिए। तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज। पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज वो टिलेज होता है जब जैसी फसल मेरी हो गई है और मैंने उसको कट कर लिया, तो इमिडिएटली फसल कट करने के बाद हम लोग को इसको करना रहता है, देखो इमिडिएटली आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड। पर्पस क्या रहता है कि जो फसल का जो क्रॉप का रेसिड्यू रहता है उसको भी हम डिस्ट्रॉय करते हैं, प्लस जो वीड्स उसमें उगते हैं उसको भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसमें लाइट प्लोइंग ऑपरेशन या हैरोइंग आफ्टर हार्वेस्टिंग, ये कुछ ऑपरेशंस रहते हैं, ये हम लोग करते हैं, ये किसान लोग कहीं ना कहीं करते रहते हैं। एक होता है समर टिलेज, ये एक्सट्रीम हॉट समर मंथ्स में किया जाता है, और इसमें डीप प्लोइंग की जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सॉइल की जो गहराई में फंगस होते हैं, जो वीड्स उग जाते हैं, या फिर जो डिसीज मतलब आपको सॉइल में दिखता है एक अलग से सेपरेट, यू नो अलग तरीके का, आप देखोगे उसमें बीमारी वाला एक वो दिखता है कि कहीं ना कहीं सॉइल में ज्यादा फंगस लग रहे हैं, ज्यादा एल्गीज हो रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं गहराई से टर्न करना पड़ेगा, और फिर उसको धूप दिखानी होगी, धूप से, नेचुरल सनलाइट से ये सब चीजें मर जाती हैं, और वो जो सॉइल रहती है वो वापस उपयोग के लायक बन जाती है। तो एग्जाम्पल्स हम लोग ऑपरेशन के डीप फ्लोइंग एंड हैरोइंग के होते हैं। विंटर टिलेज एक होता है, ये एक्सट्रीम विंटर के टाइम पे या जस्ट बिफोर स्प्रिंग सीजन हम लोग इसको करते हैं, पतझड़ के मौसम से ही पहले हम लोग करते हैं, है ना। तो उसमें होता क्या है कि सीड बेड को हम लोग अर्ली लेवल पे प्रिपेयर कर पाते हैं नेक्स्ट सीजन के लिए। तो ये भी एक लाइट टिलेज ऑपरेशन है, हैवी टिलेज ऑपरेशन है। एक फैलो टिलेज होता है, फैलो टिलेज जब फसल नहीं होती उस टेन्योर को हम लोग फैलो टेन्योर बोलते हैं। तो जब लैंड इज लेफ्ट विदाउट क्रॉप्स फॉर अ पीरियड, उस केस को हम लोग फैलो टिलेज बोलते हैं, जैसे मैंने बताया। इसमें भी हम लोग को वीड्स कहीं ना कहीं उग जाते हैं, वीड्स आर दोज अनवांटेड प्लांट्स जो बिना बताए भी उग जाते हैं, तो उनको हटाना पड़ता है। तो ये इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता, पर हम लोग रिपीटेड शैलो प्लोइंग करते रहते हैं रेस्ट पीरियड में, जब आपको समझ में आ जाए जब ज़्यादा चारा हो गया है तब उसको हटाना है, तो एक बार शैलो प्लोइंग करनी है, राइट। तो ये सब चीज़ें ऑफ सीजन टिलेज में की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं, मैं आगे एक समरी दिखाऊंगा, ये मेरा हमेशा से फेवरेट पार्ट रहा है। ये आपको कहीं ना कहीं कंपेयर करने में मदद करता है, प्लस इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है कि ऑन सीजन टिलेज एंड ऑफ सीजन टिलेज में क्या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो टाइमिंग की अगर हम बात करें तो इसमें सीजन वाइज ही टाइमिंग होगी, ऑब्वियसली आपको सीजन के हिसाब से करना है ताकि आप फसल उगा पाए समय से। पर ऑफ सीजन टिलेज देखेंगे तो इसका कोई वो वक्त फिक्स नहीं होता, बट हाँ ये रहता है कि हम इसको प्रेफर करते हैं समर विंटर में, प्लस ऐसे टाइम पे जब फैलो पीरियड या खाली वक्त। पर्पस, मेजरली पर्पस ज़्यादातर सेम रहता है, सॉइल की हेल्थ इंप्रूव करना, ग्रोथ को प्रमोट करना, वीड्स को कंट्रोल करना। बट ऑफ सीजन टिलेज में तो ग्रोथ का कोई फैक्टर नहीं, क्योंकि फसल नहीं लगी रहती, बट हाँ एक चीज़ ज़रूर रहती है, वो सॉइल को हम लोग कहीं ना कहीं कंडीशनली इंप्रूव करते हैं। मेन ऑपरेशंस हमारे टिलेजेस रहते हैं, प्रिपरेटरी, इंटर टिलेज, जिसके लिए प्लोइंग, होइंग एंड अर्थिंग ऑपरेशन हमें चाहिए रहता है। समर टिलेजेस, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेजेस, विंटर एंड फैलो टिलेजेस, जो मैं अभी आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सॉइल के इफेक्ट्स पे अगर हम देखेंगे तो सॉइल जो रहती है उसकी टॉप सॉइल नरम रहेगी, लूज रहेगी, जिससे ग्रोथ प्रमोट होती है। एयरेशन इंप्रूव होता है, जिससे भी ग्रोथ प्रमोट होती है, जड़ें ग्रो ज़्यादा अच्छे से करती हैं, एंड कहीं ना कहीं मॉइस्चर जो रहता है वो भी इंप्रूव होता है। एंड ऑफ सीजन टिलेज में फर्टिलिटी मेंटेन होती है, पेस्ट किल होते हैं, एंड सॉइल स्ट्रक्चर रिफाइन होता है। एंड अल्टीमेट गोल क्या रहता है कि हमारे जो इमीडिएट क्रॉप जो हम ग्रो करेंगे उसको बेनिफिट मिलता है। एंड ऑफ सीजन टिलेज में कहीं ना कहीं आने वाली फसल के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा जो आगे आने वाले हम फसल ग्रो करेंगे उसमें हमें दिक्कतें ना हो, इसके लिए हम लोग ऑफ सीजन टिलेज करते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंस ऑफ सीजन एंड ऑन सीजन टिलेज का। इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इंश्योर करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर पाऊँ। एंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को आप
प्रमोट करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।